ये बहुत बड़ी खबर है और अब ये मामला बहुत बढ़ चुका है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की है। ये वॉर है। पाकिस्तान ने भारत में कल रात हमले की कोशिश की है। पाकिस्तान ने कई जगह हमले की कोशिश की है। भारत की सरकार ने यह क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों में, भारत के कई ठिकानों पर हमले की कोशिश की और भारत ने पाकिस्तान के सभी हमले नाकाम किए। कई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, कई सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की भारत पर पाकिस्तान ने। उत्तर पश्चिम में भी किया। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू पर हमले की कोशिश की, भुज पर में हमले की कोशिश की, पठानकोट में, कपूरथला में, अमृतसर में भी कोशिश की, लेकिन इन सभी कोशिश को नाकाम किया भारत ने। जालंधर, लुधियाना, आदमपुर पर भी कोशिश की है। यहां पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। बठिंडा, चंडीगढ़, नल में भी हमले की कोशिश की। तो यह बहुत बड़ी खबर आ रही है, भारत सरकार की तरफ से आ रही है। फलौदी और भुज पर भी हमले की कोशिश। तो देखिए किस तरह से बड़ी कोशिश भारत ने, और साफ तौर पर भारत ने बता दिया है कि पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी तेज कर दी है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह से भारत ने तबाह किया है, ये भारत ने साफ तौर पर बता दिया। और क्यों किया है ये भी साफ कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर एस्केलेट करने की कोशिश की गई स्थिति को। फलौदी और भुज पर भी पाकिस्तान ने हमले किए थे। पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की गई उसका भरपूर और सही जवाब भारत ने दिया है। और भारत की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि हमने एस्केलेट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने एस्केलेट किया। भारत के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास पाकिस्तान ने कोशिश की। फलौदी और भुज पर हमले की कोशिश की। पठानकोट, कपूरथला और अमृतसर पर भी यह कोशिश की गई पाकिस्तान द्वारा। जालंधर, लुधियाना और आदमपुर पर भी पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद भारत की तरफ से जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी मौजूद हैं। सर, भारत ने पहले भी ये साफ किया था, हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, एस्केलेटरी नहीं है हमारी जो कार्रवाई है आतंकवादी कैंप पर है, लेकिन पाकिस्तान ने एस्केलेट किया तो भारत ने भरपूर जवाब दिया है। बिल्कुल सुरभि, हमारा स्टेटेड पॉलिसी था कि हमने आतंकी लोकेशन के ऊपर हमला किया, इसलिए वो 9 आतंकी गढ़ थे जिनके ऊपर हम लोगों ने हमला किया, वो भी सिर्फ 25 मिनट के लिए। अब जो पाकिस्तान ने हमला किया है वो भारत के ऊपर किया है, तो भारत अब उसका जवाब देगा और दे रहा है। अब ऑपरेशन हम कह सकते हैं सिंदूर नहीं, अब ऑपरेशन बदला है, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो उसको उसी ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर हम देख रहे हैं बिल्कुल सर, और ईट का जवाब पत्थर से नहीं, ईट का जवाब ड्रोन से दे रहा है भारत, और इस कदर दे रहा है कि उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, उनका रडार सिस्टम तबाह कर दिया। और साफ यहां पर दिख रहा है भारत ने अपने ऊपर हुए हमले को न केवल नाकाम किया बल्कि दुश्मन के दांत भी खट्टे कर दिए हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह भी हमारे साथ हैं और इसके अलावा मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। एसवीपी सिंह साहब, कैसे देखे भारत के जवाब को? एयर कमांडर एसवीपी सिंह। ओके, सी देयर इज नो डाउट, जैसे सुनैना ने अभी बताया कि इंडिया का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है वो नॉन एस्केलेटरी है और सिर्फ जो टेररिस्ट टारगेट उनको किया गया। अब पाकिस्तान की आर्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके अपने देश में इमेज खराब, उसको रीबिल्ड करने के लिए कि वो कुछ नहीं कर पाए, और ये जो पूरा एस्केलेशन है वो इसी का एफर्ट है। लेकिन आप याद रखिए इस बात को कि इंडिया पूरी तरह से तैयार है और इसका जवाब दिया जाएगा। इसका हमने बोला हम एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन आप एस्केलेट करेंगे तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान का अगेन फिर से जो एफर्ट है, डर्टी एफर्ट है। बिल्कुल एयर कमांडर एसवीपी सिंह साहब, देखिए 15 शहरों पर भारत में हमले की कोशिश की बीती रात पाकिस्तान ने, और भारत ने न केवल उन हमलों को नाकाम किया, उन जगहों के नाम भी हम बता रहे हैं, बल्कि भारत ने अब उन हमलों का बदला भी लिया है और कैसे वहां पर अटैक किया पाकिस्तान पर और कैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम, उनका रडार सिस्टम तबाह किया है। यह साफ यहां पर भारत की तरफ से बता दिया गया है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। यह वो चिट्ठी आ चुकी है जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाइए जरा वॉल पर। लेकिन देखिए कैसे भारत ने जवाब दिया है, ये हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, ये हम लेटर आपको दिखा रहे हैं और देखिए यहां पर मौजूद है निशांत, ये लेटर। पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट नेगेटेड प्रोपोर्शनेट रिस्पांस बाय इंडिया। जितना भारत पाकिस्तान ने हमला किया था, प्रोपोर्शनेट हमने जवाब दिया। निशांत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जहां पर भारत ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक भारत ने उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया, पाक सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया। भारत ने क्लियर कट अपना स्टैंड दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सैन्य ठिकाने पर हमले की कोशिश है, जो कि भारत के लहीजे से एक्ट ऑफ वॉर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, पाक का 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश, बड़ी खबर। और मैं आपको बताना चाहूंगा जिन जिन सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई है वहां पर कल एक लंबा ब्लैकआउट था। जी हाँ, वो लंबा ब्लैकआउट था। और मैं आपको बता, और वेस्टर्न इंडिया में ये वो जगहें हैं जहां पाकिस्तान ने ये हिमाकत की, जिसका जवाब दिया गया। देखिए इस ब्रेकिंग के बगल में आप चाहें तो ये वॉल वाला कंपोजिशन ऐड कर सकते हैं। दिखाइए जरा, ये भारत ने दिखाया है पाकिस्तान का जो अटैक हुआ है उसका किस तरीके से हमने उसको न्यूट्रलाइज किया है। अब वो जरा देखिए, जरा हम जो आपको बता रहे हैं, कल रात जब आप सुकून से सो रहे थे तो आपको नहीं पता है कि भारत का एरियल डिफेंस सिस्टम एंगेज था। कहां कहां? पहले यहां पर देखिए आप, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, इसके अलावा
पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फालोदी जो जगह है, फालोदी में मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड कल 2.5 घंटे का ब्लैकआउट था। सबको लग रहा था ये क्या हो रहा है, लेकिन वो इस वजह से था। फिर उत्तरलाई, भुज, ये वो जगह है जहां पर ड्रोन और मिसाइल अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन आपको एक खरोच भी नहीं आई क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एंगेज था। इतना ही नहीं, टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टारगेटेड एयर डिफेंस रेडार्स, यानी पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार्स को हमने उड़ा दिया है। फिर and systems at number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity. सुमेरा रोकना चाहूंगी, इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां साफ है कि किस तरीके से ड्रोन अटैक से तो दहल गया है पाकिस्तान, लेकिन पाक ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने कई जगह हमले की कोशिश की है और भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टीवी 9 पर, जहां पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की है और पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमले की कोशिश की है। फिलहाल अब तस्वीरें भी हमारे सामने है, किन जगहों पर हुआ यह हमला, किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में हमले की कोशिश की, इसकी एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखूंगी। उससे पहले यह तस्वीर और सबसे बड़ी खबर, जहां भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम भी कर दिया। तो पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की है और कई जगहों पर हमले की जो कोशिश की गई है उसको लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। हालांकि साफ है करुणा कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। और बिल्कुल अब वही सवाल भी है सुरभि कि पाकिस्तान को अब यह समझ नहीं आ रहा, कल तक वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो धमकियां दे रहे थे इधर धमकियां की वो जवाब देंगे भारत को, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो टीटीपी को जवाब दे, वो बीएलए को जवाब दे, वहां के तमाम जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं उनको जवाब दे। और भारत ने कैसे, भारत ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया। और ये देखिए पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट नेगेटेड, ये देखिए ये यहां पर प्रोपोर्शनेट रिस्पांस बाय इंडिया, ये जो प्रेस रिलीज है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से इस सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश की गई। मनीष, यहां साफ लिखा है, ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर on 7th May 2025, India had called its response as focused, measured and non-escalatory. It was specifically mentioned that Pakistan military establishments had not been targeted. It was also reiterated that any attack on military targets in India will invite a suitable response. On the 9th of 7th and 8th May 2025, Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India, included Avantipura, Srinagar, Jammu. सुरभि, मैंने इसमें से लगभग सारा पढ़ लिया, तो सबसे बड़ी बात बता दूं, भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जो दुस्साहस किया गया था उसका प्रहार किया, उसका बदला लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उसके एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में थे वो बर्बाद न्यूट्रलाइज कर लिए गए हैं। ये बात लिखी हुई नजर आ रही है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने खत्म किया, ये बात भारत की सरकार ने आधिकारिक मैं मेंशन कर देती हूं क्योंकि ये लिखा है कि टुडे मॉर्निंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. Manish, बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरी दुनिया ने जाना था कि कल पाकिस्तान पर हमला किया गया था, भारत ने स्ट्राइक किया, लेकिन पाकिस्तान ने देर रात में पंजाब के अलग अलग शहरों पर हमला किया और उसके बाद भारत ने उसकी सजा देते हुए लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control. ये एक और बहुत बड़ी बात है इसमें। देखिए ये वाला स्टेटमेंट जो है, देखिए सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं ये भारत सरकार का स्टेटमेंट है। भारत सरकार ने अभी अभी एक बयान जारी किया है। भारत सरकार ने बयान जारी करके ये कहा है कि देर रात में पाकिस्तान की तरफ से पंजाब के अलग अलग शहरों पर और ये शहर की कोशिश की गई थी। ये शहर यहां पर देखिए बता देते, कोशिश कहा थी अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज, यहां पर ड्रोन, ये देखिए ये लिखा हुआ है यूजिंग ड्रोन और मिसाइल, ड्रोन और मिसाइल के जरिए पाकिस्तान ने कोशिश की थी इन जगहों पर हमले की। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया था और उसके कई डेब्रिस, कई मलबे जो हैं वो इस वक्त पंजाब के कई शहरों में पाए गए हैं। उसके बाद उसका जवाबी कार्रवाई करते हुए न केवल उनके ड्रोन और मिसाइल को पाकिस्तान से खत्म किया गया, बल्कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। तो भारत सरकार का एक और बयान, यानी कि और एक और चीज देखें, भारत जो आतंकवाद के खिलाफ प्रहार करता है, पाकिस्तान क्या करता है? 16 इनोसेंट लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिटवीन द लाइंस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे के सारे अटैक्स हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर किए गए, यानी वो बॉर्डर्स जो लगातार इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से दोनों की तरफ से एक्सपेक्टेड है। आप ये देखिए भुज के अंदर जो अटैक हुआ है, खासतौर पर उत्तर लाइन में जो अटैक हुआ है, चंडीगढ़ में जो अटैक हुआ है, भटिंडा में जो अटैक हुआ है, ये सारे अटैक वो थे जो हमारे नॉर्दर्न रीजन के इंटरनेशनल, यानी
की फौज डिक्लेयर की कोशिश की गई। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से। और सुमित जब हम बयान दिखा रहे हैं तो इसकी हेडलाइन कैसे मिस कर सकते हैं? हेडलाइन देखिए, हेडलाइन यही है कि पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाने की जो कोशिश थी उसको खत्म कर दिया गया है। जवाबी कार्रवाई भारत ने दिया, भारत ने करारा जवाब दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से जंग करने की कोशिश की गई थी, तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई थी भारत के साथ, लेकिन उसके प्रयास, उसकी कोशिश को फेल कर दिया गया और भारत की तरफ से करारा जवाब। और एक और चीज देखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिटेलिएट देयर कमिटमेंट टू नॉन एस्केलेशन, यानी कि अभी भी कमिटमेंट है। ऐसा जवाब मिला है, provided it is respected by the Pakistani military. The Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan, यानी उसी डोमेन में उसी तरीके का जवाब दिया गया। आज हम जो लगातार बता रहे थे रावलपिंडी की बात, हम लगातार कराची की बात कर रहे थे, हम लगातार दूसरे इलाकों की बात कर रहे थे, ये रिस्पांस उसी तरीके के और उसी इंटेंसिटी के दिए गए। तो ये दो इसी आधार पर बड़ी बात बता देती हूं मनीष। भारत सरकार का बयान 8 मई को, यानी आज 2:34 पहले भारत सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया है कि पाकिस्तान ने जब कल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने कार्रवाई की, उसके जवाब में कल पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के कई शहरों को टारगेट करने की कोशिश से बता देती हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। जहां पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की कोशिश की, पाकिस्तान ने कई जगहों पर हमले की कोशिश की। ये कोशिश हुई नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में, उन जगहों के नाम भी यहां पर लिखे हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया, जिसमें साफ है इट हैज बीन रिलायबली लिंक्ड दैट द एयर डिफेंस सिस्टम एट लाहौर हैज बीन न्यूट्रलाइज्ड। किन-किन जगहों पर यह हमले की कोशिश की गई, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनीष, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के इलाके। मनीष बिल्कुल देखिए, और उसमें भी खासियत क्या है? खासियत यह है जो भारत सरकार के बयान में साफ तौर पर है। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने किसी मिलिट्री साइट पर अटैक नहीं किया था, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इंडिया में मिलिट्री साइट्स को अटैक करने की कोशिश की, और वो मिलिट्री साइट्स जो है वो अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू और पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, चंडीगढ़। लोकेशंस के बारे में सुमित के पास भी एक और डिटेल इंफॉर्मेशन है। नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में जिन जगहों पर टारगेट किया गया, क्या डिटेल इंफॉर्मेशन सुमित? देखिए सबसे पहले आप इस नक्शे पे समझिए कि आखिरकार पाकिस्तान ने कल यानी लगातार कौन-कौन से इलाकों पे अटैक करना शुरू किया। मैं यहां से शुरू करता हूं। आप देखिए कि भुज का इलाका, यानी ये वो इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे कि कैसे दोनों की तरफ से सहमति है। अब भुज के अंदर अटैक किया गया, इसके अलावा उत्तरलाई में अटैक किया गया, और अगर आप ऊपर चले तो आपको नजर आ जाएगा कि ना सिर्फ अवंतीपुरा में, श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर, यानी इन सब जगहों के ऊपर, श्रीनगर हो, आपका पुंछ हो, जम्मू का इलाका, अमृतसर हो, इन सभी जगहों पर बड़े अटैक किए गए, और इसी वजह से भारत को यह जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अब आप मान के चलिए कि भारत के अटैक कहां थे। आज जो सबसे ज्यादा अटैक हुए वो इन इलाकों में पाकिस्तान के हुए। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इलाका था लाहौर का इलाका, जहां पर उनकी एयर डिफेंस यूनिट्स लगी हुई थी। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका था कराची का इलाका। जो लाइन लगातार हम पढ़ के बता रहे थे अपने दर्शकों को कि भारत ने साफ तौर पर कहा कि हमने उसी तरीके का जवाब दिया, उसी इलाके में जवाब दिया, और शायद यही वजह थी कि इन इलाकों को टारगेट किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है इस समय यह है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार उसको वो रिटेलिएट कर रहा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया गया, HQ-9 जैसे डिफेंस सिस्टम्स हो, या लाहौर में तैनात उसके जो लाइट या फिर मीडियम रेंज के जो उसके 133 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको टारगेट किया। यानी पाकिस्तान की उन लगातार एसर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है जो इन जगहों पर अटैक किया जा रहा है। आपको कल का स्टेटमेंट के बारे में याद होगा, जब भारतीय सेना ने साफ तौर पर कहा था कि हम इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, हम इन एरिया से, अब इस पूरे इसको हमने जो हमारे जो अटैक्स थे वो सिविलियंस के खिलाफ नहीं थे, हमारे जो अटैक्स थे वो लगातार उन लोगों के खिलाफ थे जो लगातार भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हैं, और उसी के बाद हमने ये कार्रवाई की थी। लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की हमारे बड़े इंस्टॉलेशन को। भुज का मैं आपको बताऊं, हमारा ब्रिगेड ऑफिस यहां पर मौजूद है। आपको दूसरी तरफ अगर मैं लेके जाऊं, चाहे वो आप अमृतसर की बात कर लीजिए, आप कश्मीर की बात कर लीजिए, आप हमारे श्रीनगर की बात कर लीजिए, इन सभी जगहों पर हमारे बड़े हेडक्वार्टर, हमारा आर्मी इंस्टॉलेशंस है, और इसी वजह से भारत ने वैसा ही जवाब पाकिस्तान को दिया जैसा जवाब पाकिस्तान ने हमको दिया था, और इसके अंदर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, उनके डिफेंस यूनिट्स को नुकसान हुआ है। और अब ठीक है सुमित वीके दत्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब, पाकिस्तान की 10 से 15 मिसाइलें आई जिनको सबको इंटरसेप्ट करके नेस्तनाबूद कर दिया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया, उनका रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया, और कह रहे हैं कि हम सामने ठिकाने को नहीं कर रहे हैं हमला, बल्कि उनको कर रहे हैं जिसने हम पे हमला किया, जिन मोह मारे ते मैं मारे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो हिमाकत करी कल रात को, उन्होंने सोचा कि शायद वो रिटेलिएट कर पाएंगे हमारा जो प्रिसीजन स्ट्राइक था उनके 9 टारगेट के ऊपर, लेकिन उनके जितने उन्होंने रॉकेट और मिसाइल हमारी तरफ फायर करे थे, हमारे लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको तबाह कर दिया। और उनकी इस हिमाकत के बरखिलाफ आज जो भारत ने तुरंत जो रिटेलिएशन किया है, उसके अंदर उन्होंने वो सारे टारगेट सेलेक्ट करे हैं जो उनके स्ट्रेटजिक टारगेट है, जो उनके एयर डिफेंस टारगेट्स हैं,
HQ-9 भी जो चाइना का इक्विवेलेंट ऑफ जो हम कहते हैं S-400 उसका तकरीबन वो उसी का इक्विवेलेंट वो और वो बोलते हैं, expose हो उसको भी गया, तबाह सर। कर दिया गया वो है। equivalent तो साबित ये नहीं हमारा हुआ है। वो डेमोन्स्ट्रेशन S-300 के बराबर है, वो लेकिन S-300 के बराबर है, कहीं HQ-9 equivalent साबित नहीं हुआ। ये कहा जाता है कि कैसे पाकिस्तान में ये जो चाइना के हथियार हैं, चाइना के जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है वो कारगर नहीं है, और वो साबित होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन हमारे पास सर, मैं आपको रोक रही हूँ, हम आपको वो जगहें दिखा रहे हैं, वो शहरों के नाम दिखाते हैं अपने दर्शकों को जहां पर पाकिस्तान ने कोशिश की थी हमला करने की। तो देखिए, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, ये वो तमाम शहर है जहां पर पाकिस्तान की और इसके अलावा भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उतरलाई, भुज, इन जगहों पर भी पाकिस्तान ने कल रात हमले की कोशिश की, जिसको भारतीय S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस एक सिस्टम बार के जरिए गौरव, बिल्कुल नाकाम कर दिया गया। हमारे जितने भी दर्शक जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट को ऑन किया है, जो सुबह से पाकिस्तान में धमाके देख रहे हैं, उनके अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मैं उनको एक आपको जानकारी दे दूं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपकी स्क्रीन पर दो विजुअल चल रहे हैं, ये अमृतसर के हैं। एक तरफ आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्शन देखते हैं और दूसरी तरफ किस तरीके से उसे न्यूट्रलाइज किया है। कल भारत के मिलिट्री और सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया कल रात में 1 बजे के आसपास, और भारत ने इन सभी हमलों को न्यूट्रलाइज कर दिया। एक खरोच तक नहीं आई है हमारे सिविलियंस को या हमारे मिलिट्री एसेट्स को। यह उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। इंटरेस्टिंगली, भारत ने अपने कामिकाजी ड्रोन से लाहौर और सियालकोट में, आई रिपीट, लाहौर और सियालकोट में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि उन्होंने चाइना से लिया है, जिसका नाम है HQ-9 हमार, जिसे पाकिस्तान की लैंग्वेज में उसको कहते हैं, उसको भारत ने न्यूट्रलाइज करके पूरी तरह उड़ा दिया है। पाकिस्तान में इस तरफ पैनिक है, पैंडेमोनियम है। ऐसी खबरें भी हैं कि पाकिस्तान भारत से पीस टॉक चाहता है, ऐसी खबरें भी हैं। ऐसी खबरें हम कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी खबरें भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बुरी तरीके से शेक आउट कर दिया है भारत ने। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन भारत के मिलिट्री और सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर अटैक का मतलब है एन एक्ट ऑफ वॉर, और एक्ट ऑफ वॉर में सिविल अपने डिफेंस में भारत कोई भी एक्शन ले सकता है। यह बकायदा UN का रेजोल्यूशन है, और भारत इसके लिए अकाउंटेबल किसी को भी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी वजह से भारत ने जवाब दिया है। भारत ने ये बहुत जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट भी दिया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, ये तमाम शहर जो हम दिखा रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने ये हिमाकत करने की कोशिश की थी कल रात, जिसका भारत ने भरपूर जवाब दिया है। और भरपूर जवाब किस तरह से दिया है? सुबह से आप वो तस्वीरें देख रहे थे कि पाकिस्तान में कहां-कहां जो अटैक है वो हुए हैं। वो हमले भारत की तरफ से ड्रोन द्वारा किए गए, और वो भी बहुत टारगेटेड अटैक्स थे जो पाकिस्तान के भीतर किए गए। रावलपिंडी में, लाहौर में, वहां पर भारत ने अटैक किया है, और भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, हमने अपने कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया सुमित। उसकी वजह यह है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, अगर हम S-300 की बात करें, जिस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास है, वो लाइट ड्रोन जिसके फुटप्रिंट्स बहुत कम होते हैं, जिसमें स्टील या किसी भी मेटल का इस्तेमाल कम होता है, उसको डिटेक्ट करने में मुश्किल आती है। और भारत ने यूक्रेन वॉर से ये लेसन लर्न करके इसको एग्जीक्यूट किया। आपके सामने उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, और देखिए इस बीच हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाक सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया, ये भारत ने एक बार फिर साफ किया है, और भारत के S-400 ने ऐसे मिसाइलें मार गिराई जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। भारत ने साफ किया है कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, और भारत ने न केवल उन सभी हमलों को नाकाम किया, बल्कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम किए, रडार सिस्टम को तबाह किया, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, जो उसकी चीन से मिला था। और अब यही सवाल है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। एयर कमोडोर SP सिंह साहब, पाकिस्तान तो पहले ही बार में देखिए कैसे मुंह की खा रहा है, कैसे पहले ही बार में उसको भारत ने यहां पर उसके दांत खट्टे कर दिए। बिल्कुल, देखिए जो एयर ऑपरेशंस होते हैं उसका सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि एनिमी के एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करना। तो दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक C-AD सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, दूसरा D-AD डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर। तो हमने जो हार्पी मिसाइल ड्रोन जो यूज़ किया है वो लॉइटरिंग मिशन है, वो करीब 8 घंटे तक उसी रडार के ऊपर घूम सकता है, और जैसे ही रडार ऑन होता है उसकी रेडिएशन पकड़ के उससे डायरेक्ट अटैक करता है। तो जो हार्पी हमने यूज़ किया है ये हमारे पास बड़े समय से है, और उनका बड़ा इफेक्टिव यूज़ किया है। अब जब इनके ये एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारी स्ट्राइक फोर्सेज के लिए पूरा एक कॉरिडोर क्लियर होगा, जहां पे हम जाके बिना किसी अवरोध के अटैक कर पाएंगे उनके मिलिट्री टारगेट्स को। लेकिन भारत का एम क्या है? भारत बार बार कह रहा है कि हम नॉन एस्केलेटरी एक्शन ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इसमें देखिए कितनी मैच्योरिटी से जवाब दिया है। हमने उनके कोई मिलिट्री टारगेट अभी तक अटैक नहीं किया, सिर्फ उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक डिस्ट्रॉय किया है। ये मैसेज है उनके लिए। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि बौखलाया हुआ है, बौखलाहट में हमले कर रहा है, और उसका जवाब मिल रहा है। एक बार फिर हम खबर बता देते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। देखिए, बड़ी खबर यह है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान की तरफ से, देखिए हम यहां दिखा रहे हैं आपको, पाकिस्तान ने कल रात भारत में हिमाकत की, हमले करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कल रात भारत में हमले की जो कोशिश की उसमें कई शहर शामिल थे। पाकिस्तान ने कई जगह ये हमला किया, और इंटरनेशनल बॉर्डर
के पास मौजूद और शहरों सुमेरा, पर उसका किया। सबूत भी हम लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए पाकिस्तानी एयर डिफेंस, दिखाइए जरा आप बिग वॉल पर पाकिस्तानी एयर डिफेंस कैसे तबाह किया गया है। लाहौर से तस्वीरें जो आई हैं, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। S-400 कैसे पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर रहा है वो हमने दिखाया। ये है वो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम जो तबाह किया भारत ने। ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, और देखिए किस तरह से ये जगहें, लेकिन एक बड़ी खबर और आ गई है। देखिए अवंतीपोरा और जम्मू पर हमले की कोशिश की गई थी। जी। ये शहर नहीं, पठानकोट, कपूरथला, अमृतसर पर भी ये कोशिश हुई थी। ये तमाम वो शहर हैं जहां पर पाकिस्तान ने कल 8 जगह, सुमेरा, पंजाब में 8 जगहों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की है। केवल पंजाब में, गुजरात में भी की है, जम्मू कश्मीर में भी की है, और ये केवल पंजाब में 8 जगहों पर हमले की कोशिश की है। अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, ये तो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जहां पर उसने हमले की कोशिश की है। पठानकोट में, कपूरथला में, अमृतसर में भी हमले की कोशिश की है। और ये अमृतसर की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, ये जो हम आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, ये भारत के S-400 ने पाकिस्तान के हमले को अमृतसर में नाकाम किया, उसकी तस्वीर है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत ने ये तमाम